जय दूषण नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे वो नाथ भय देव सकल सनाथ। लंकेश अति बल गर्व किए बस से सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग देव भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम अनेक, छवि रघु नायकम। सुर वृंद रंजन द्विंद भंजन, मनु मनुस्तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि हे दीन दयालु, आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरित करता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा करुणादायक प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वभाव का दृढ़ ज्ञान करा दिया। मतलब श्री राम जी पहले सोचते हैं कि अगर मेरे पिता होते तो कैसा रिएक्शन होता उनका। हे उमा, दशरथ जी ने प्रेम भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। तो कल तक यहाँ तक था, और अब बताती हूँ कि रामचरितमानस का पाठ मैं कर रही हूँ। एक ये शुभ कार्य है और इसी के लिए कर रही हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसमें कुछ लगता नहीं है, इसमें एक बटन ऑन करना होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए आवश्यक है ये। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। और मुझे ये भी बताइए कि अब मेरा पाठ आपको कैसा लगता है, और जो कमियाँ दिखाई देती हैं उसको भी बताइए ताकि मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसा लगा, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुर ईस। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत द्रोण बरसर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल
प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकश, धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। जय दूषण नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे ओ नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरती भार, महिमा उदार अपार, जय रावणारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए, यानी कि सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया, यानी बेहाल मतलब तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व, किए वश्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटी पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हट पूर्व पीछे पड़ गया था, यानी हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ये हट पूर्वक वो पीछे पड़ गया था। परद्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो भलु पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पे दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब दे प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण दयाव, अव्यक्त जेहि श्रुत गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त करते हैं, अव्यक्त मतलब निराकार करते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुन कौशल राज शत्रु भी प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, हे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायकम, सुखदाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुख सुरवृंद रंजन द्विंद भंजन, मनु जतनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर शिव राम नमामि करुणा कोवलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को कहने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों को नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की, मोहि आयसु देहु कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, कि मैं आपकी सेवा क्या करूं।
इंद्र के ये वचन सुनकर दीनदयालु श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कवि भालू हमारे, परे भूमि निश्चर नहीं जे मारे। मम हित लागी तजे इन्हें प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो, मतलब कि जिंदा कर दो। सुनो खगेश प्रभु के ये वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिवन मारी जियाई, केवल सकहि दीने बढ़ाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन सुनकर गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधावर्षि कबु भालु जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दोहु दल ऊपर, जिए भालू कभी नहीं रजनी चर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिया दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिन्ह के मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावना। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा सकते। सुमन वर्षी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखिए स्वअवसर प्रभु पहीं आयऊ, शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीतिकर जोरी जो नलिन नयन भारी बारी। पुलकित तन गदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी श्री शिव जी विनती करने लगे। माम के रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महागन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं। संशय रूपी वन के उसको भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुर मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसऊ निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि मंदर परम दर, बायर तायर संस्कृति दुस्सतर।
विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।